हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और फिर मैं आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। और वो टॉपिक क्या है? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, इसका क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने आपको पढ़ाया कि रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या उसका प्रॉपर्टी है, उसको कैसे हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे उसको डेसिमल रिप्रेजेंट करेंगे, ये सब पढ़ा चुके हैं। वो सारा का सारा वीडियो मेरे ही यूट्यूब चैनल में है। अगर आप नहीं देखें तो प्लीज पहले उसको देख लें। चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, मेरे चैनल पे को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक और कमेंट जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर पढ़ने से पहले आपको पता पता होगा, या अगर नहीं पता है आप मेरे यूट्यूब चैनल में देख लें कि रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसे करते हैं, रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होता कैसे। तो हमने आपको पढ़ा चुका है कि रेशनल नंबर जो भी होगा, रेशनल नंबर वो क्या होगा, पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा। लेकिन अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें, डेसिमल में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, या तो वो डेसिमल टर्मिनेटिंग होगा, क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, या फिर क्या होगा वो, अगर नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीट जरूर करेगा, बट रिपीटिंग। कहिएगा कि सर ये समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा बताइए और अच्छा से। टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म होना, एंड होना। जैसे अगर हमने कहा कि 2.345, 2.345 का मतलब पॉइंट का कितना डिजिट है, 345, 3 डिजिट है। क्या इसके बाद और कोई डिजिट होगा आप ला सकते हैं? नहीं ला सकते। ये फिक्स है, ये खत्म हो गया। यानी डेसिमल प्लेस में नंबर ऑफ डिजिट फिक्स है, उससे ज्यादा नहीं है। इसका मतलब ये खत्म हो गया। ये क्या कहलाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है। डेसिमल क्यों है, क्योंकि पॉइंट लगा हुआ। तो इस तरह के डेसिमल नंबर को हम लोग टर्मिनेटिंग बोलते हैं। लेकिन इसी जगह नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग किसको कहते हैं, जैसे मान लिया 3.45 सॉरी 3.545454। जरा ध्यान से देखिए आप कि 545454 यानी 54 बार 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 आ रहा है। कितना आ रहा है, चलते जा रहा है, इनफाइनाइट टाइम्स आ रहा। तो इसको हम लोग कहते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है। रिपीटिंग होने का मतलब 545454 सेम नंबर सेम डिजिट बार 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 आ रहा है, इसको हम बोलते हैं रिपीट करना। अच्छा, इसको लिखने का तरीका और आसान भी है कि 3.54 रिपीट कर रहे हैं, इसको क्या लगाते हैं हम लोग, बार। ये है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। लेकिन ये तो रेशनल नंबर कहानी है। इरेशनल नंबर इसका उल्टा होता है कि ना तो कभी वो टर्मिनेट करेगा, यानी ऐसा तो होगा ही नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन ये रिपीट भी नहीं करेगा। इरेशनल नंबर क्या होगा, नाइदर कैन बी एक्सप्रेस एज टर्मिनेटिंग, यानी टर्मिनेटिंग में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ना ही उसको हम रिपीटिंग में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी रिपीटिंग भी नहीं होगा, टर्मिनेटिंग भी नहीं होगा। फिर होगा कैसा, कैसा होगा, इसके लिए एग्जांपल देख लेते हैं पहले। जैसे 0.54 ही मैंने ले लिया, ये क्या है अभी, टर्मिनेटिंग। अगर हम फिर से 54 लिख दे तो फिर से क्या हो गया, ये रिपीटिंग। लेकिन ये दोनों नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं, एक 4 बढ़ा देते हैं। अब क्या हो गया, 54 544, ऐसा भी हो सकता है 5444। यानी बार बार एक एक 4 क्या हो रहा, बढ़ते जा रहा। इसका मतलब ये रिपीट नहीं कर रहा, सेम चीज नहीं है, कुछ अलग अलग आ रहा, कुछ भी अलग आ सकता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये है इरेशनल नंबर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी का। जैसे 1.01, 011, 011, 041, ये सब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो होगा वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। समझ में आपका बात। तो कहोगे सर क्या हमेशा इरेशनल नंबर ऐसा ही दिखेगा, इसी फॉर्म में होगा, क्या किसी और फॉर्म में नहीं हो सकता? तो हम कहेंगे बिल्कुल, आपको दूसरा टाइप भी देखने को मिल सकता है। कैसा टाइप भाई, देखिए स्क्वायर रूट का मतलब पावर हाफ। अगर कोई नंबर स्क्वायर रूट में है और उसके अंदर में नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, तो जब भी कोई नंबर ऐसा होगा स्क्वायर रूट के अंदर में होगा और वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर।
जैसे जैसे एक नंबर है स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट का मतलब पावर हाफ, यानी इस पे क्या लिखा हुआ 2 पर पावर 1/2। तो अगर नॉन परफेक्ट, इसके अंदर में 2 क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। नॉन परफेक्ट स्क्वायर का मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन होता है, जैसे 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4 आएगा, 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9, तो 1 4 9 16 25 ये सब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। ये सब नंबर को छोड़ के अगर स्क्वायर रूट के अंदर में कोई नंबर है तो वो क्या है, वो है इरेशनल नंबर। जैसे एक और स्क्वायर रूट ऑफ 3 इरेशनल नंबर। अगर स्क्वायर रूट ऑफ 4 लगा दें तो बताइए क्या होगा, रेशनल की इरेशनल, जरा जरा बताइए जल्दी से। तो ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, ये होगा रेशनल। कहिएगा सर स्क्वायर रूट में दिख रहा है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। ये 2 का क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या हो जाएगा 2। 2 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि इसको हम 2/1 लिख सकते हैं, तो p/q का फॉर्म हो गया, ये क्या हो गया रेशनल नंबर। तो ये क्या है, इरेशनल नंबर नहीं है, ये रेशनल नंबर है। रूट 5 ये भी इरेशनल नंबर है, ईटीसी लगा देते हैं। कहोगे कि सर क्या और भी हो सकता फॉर्म, हम कहेंगे बिल्कुल और हो सकता है। जैसे तीसरा कैटेगरी आपको देखने को मिल सकता है कि कोई क्यूब रूट, क्यूब रूट मतलब जैसे 6 लिख दिए और इसके ऊपर लगा अगर ऐसे छोड़ दिए तो पावर क्या है हाफ, यानी यहाँ पे हिडन 2 ऑर्डर छुपा रहता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे ऑर्डर लगा दें 3, इसका मतलब 6 पर पावर क्या है 1/3, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं क्यूब रूट। तो कोई नंबर क्यूब रूट के अंदर में है और वो नॉन परफेक्ट क्यूब है, वो भी नंबर क्या होगा, इरेशनल। परफेक्ट क्यूब का मतलब 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, यानी 1 8 27 को छोड़ के जो नंबर इसके अंदर में हो और क्यूब रूट में हो क्या होगा, इरेशनल में होगा। इसका मतलब कि कोई नंबर है इसके अंदर में नॉन परफेक्ट परफेक्ट क्यूब है, और ये जो नंबर है ये नंबर क्या है, क्यूब रूट है, ये हमेशा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 4। क्यूब रूट ऑफ 4 है वो इरेशनल नंबर है, क्यों क्यूब रूट है। स्क्वायर रूट अगर 4 होता तो वो इरेशनल नंबर हो जाता। समझ में आ रहा है आपको, तो आप जल्दी से इसको नोट कीजिए। उम्मीद है कि आप नोट कर लिए होंगे। अब देखते हैं इसका प्रॉपर्टीज। अच्छा एक और बात, नोट बना के उसको लिख सकते हैं आप, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नोट में क्या लिखिएगा आप, कि ये जो पाई है, पाई, पाई क्या होता है, आप पढ़े होंगे, बहुत पढ़े होंगे। पाई का डिफिनेशन होता है कि द रेशियो ऑफ circumference and its diameter of a circle is always constant and that constant is known as pi। आपको पढ़ना भी है, पाई का बहुत यूज भी किए होंगे, 22/7 22/7। तो कहिएगा कि सर पाई का जो वैल्यू होता है वो तो होता है 22/7। तो 22/7 रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, जरा सोच के बताइए। तो आपका जवाब होगा कि ये रेशनल नंबर है, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है, ये तो है रेशनल नंबर। तो इसका मतलब पाई भी क्या होगा, रेशनल होगा, तो हम कहेंगे नहीं, पाई जो है वो है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। फिर आपके मन में ये सवाल होगा कि सर एक इरेशनल नंबर एक रेशनल के बराबर कैसे हुआ, हाउ इज दिस पॉसिबल, ये दोनों बराबर कैसे हुआ, अगर ये इरेशनल है रेशनल के बराबर कैसे है, इसका मतलब ऐसा तो होगा नहीं। तो मेरा जवाब होगा कि पहली बात जो आप बोल रहे हैं कि बराबर हुआ कैसे, तो हम कहेंगे ये बराबर है ही नहीं, ये बराबर है ही नहीं। पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 कभी होता ही नहीं। फिर कहोगे कि सर हम लोग तो इतना दिन से यही यूज करते हुए आ रहे हैं, आप तो गलत पढ़ा रहे हैं, हम कहेंगे बिल्कुल नहीं गलत, हम भी नहीं पढ़ा रहे। पाई का एग्जैक्ट वैल्यू निकालना पॉसिबल है ही नहीं। पाई कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का एग्जैक्ट वैल्यू आज तक कंप्यूटर भी नहीं निकाल पा रहा, आप कैसे निकालिएगा। इसका मतलब ये पाई का वैल्यू 3.14 समथिंग होता है, अब इसको भी जब निकालेगा तो ये भी 3.14 समथिंग होता है, यानी कि ये दोनों का वैल्यू अप टू 2 डिजिट तक लगभग बराबर हो रहा है, इसलिए हम इसका वैल्यू लगभग में क्या लेते हैं, इतना लेते हैं। अब सॉल्यूशन के लिए 22/7 इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसका कैलकुलेशन करना आसान है। आपको समझ में आया, कैसा आपको ये कंसेप्ट लग रहा है, आप जरूर बताइए कमेंट में, और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए अब हेडिंग में लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, सॉरी इरेशनल नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर, यानी इरेशनल नंबर का प्रॉपर्टी क्या क्या होता। देखिए
आपको पता होगा कि रेशनल नंबर के प्रॉपर्टीज में पढ़े होंगे आप, कॉम्यूटेटिव लॉ, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मल्टीप्लिकेटिव लॉ, ये सब पढ़े होंगे। इसका मतलब इसके लिए भी पढ़ना चाहिए। यानी कि पहला प्रॉपर्टी हम यही पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं कि इरेशनल नंबर जो है कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। वो आप पढ़े होंगे। कम्यूटेटिव लॉ किसको कहते हैं, थोड़ा सा हिंस कर देते हैं हम कि कम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता है कि कोई जैसे √2 है प्लस √3 कर दिए, ये दोनों क्या है, इरेशनल नंबर है। चाहे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √3 प्लस √2। ये कम्यूटेटिव लॉ है, किसमें, एडिशन में। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब कि ऑर्डर को चेंज करने से, यानी a इंटू बी या a प्लस बी और b प्लस a अगर सेम है, इसका मतलब वो क्या है, कम्यूटेटिव लॉ। कहोगे कि सर इसका मतलब शब्द कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता ही है, तो हम बोलेंगे नहीं, हमेशा नहीं होता। जैसे 3 सब्ट्रैक्शन के केस में नहीं होता, 3 माइनस 4 और 4 माइनस 3 क्या है, सेम है ये बिल्कुल सेम नहीं है। यानी सब्ट्रैक्शन के केस में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता, डिवीजन के केस में नहीं होता। तो जिसके जिसके केस में होता है वो आप पढ़े भी होंगे। तो हम बोलेंगे कि रेशनल इरेशनल नंबर का सम कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। इसका मल्टीप्लीकेशन भी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। कहोगे सर ये कम्यूटेटिव लॉ है, एसोसिएटिव लॉ किसको कहते हैं भाई, जैसे √2 प्लस √3 प्लस √5, यानी हमने पहले √2 √3 को लिखा, उसका √5, हम चाहे तो पहले √3 प्लस √5 को जोड़ दें तो वैल्यू क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ऐसा ऐसा लिखिए। रेशनल, ये तो इरेशनल नंबर के केस में समझा रहे हैं। रेशनल के केस में आप पढ़े होंगे कि 2 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू होता है 2 प्लस 3 प्लस 4, यानी कि किसी भी दो नंबर को पहले ग्रुपिंग कीजिए। ऐसे बोला जाता है कि while adding 3 numbers we can group any 2 numbers, यानी कि 3 नंबर को जोड़ने के दौरान किसी भी दो नंबर को पहले ग्रुपिंग कीजिए, वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको हम लोग एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। यानी कि इरेशनल नंबर कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। दूसरा प्रॉपर्टी चलते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले आपको हम ये बोल रहे हैं कि आप सुने होंगे बहुत कि लोहा ही लोहा को काटता है, या फिर आप ये सुने होंगे क्या कि अगर पॉइजन है तो दूसरा पॉइजन ही पॉइजन को काट सकता है, पॉइजन ही पॉइजन को क्या कर सकता है, काट सकता है। जैसे आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि मान लीजिए कि आपके पास एक बाल्टी है, उस बाल्टी में है वाटर, H2 है। अब पानी जरूरी भी है, बिना पानी का तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। इसमें पानी भरा हुआ, पूरा पूरा क्या भरा हुआ इसमें, पानी। ठीक है, अब हमने क्या किया कि चुपके से एक बूंद इसमें पॉइजन डाल दिया। क्या डाल दिया, पॉइजन, जहर। अब अगर इस बाल्टी से आप किसी को भी पानी पिलाइएगा तो क्या होगा, क्या वो पॉइजन का काम करेगा, तो आपका जवाब होगा यस सर, पॉइजन का काम करेगा। इसी तरीके से आप समझिए कि इस वाटर के अंदर, अब मैथ में हम लोग पानी कहाँ से लाएंगे, पॉइजन कहाँ से लाएंगे, मैथ में आप वाटर को रिप्लेस कर दीजिए कि इस जगह पे पूरा रेशनल नंबर है, पूरा क्या है, यानी मेरे लिए रेशनल नंबर आसान है, डेली लाइफ में यूज भी करते हैं, आप पढ़े भी होंगे 1 2 3 4, जब तक क्लास 8 तक हमेशा आप रेशनल नंबर ही पढ़े हैं। इरेशनल नंबर का जिक्र बहुत कम हुआ, कहीं कहीं हुआ होगा। तो रेशनल नंबर आपको कैलकुलेशन करना आता आसान है, इसलिए हम उसको बोले कि वो मेरे लिए क्या है, वाटर है। अभी हमने पढ़ा इरेशनल नंबर, इसको समझिए कि ये बहुत जटिल है, तो हम इसको समझ रहे हैं इरेशनल नंबर। यानी हमने क्या डाल दिया इसमें, एक इरेशनल। अगर पूरा बाल्टी यानी पूरा का पूरा इरेशनल नंबर है, उसमें आप एक इरेशनल नंबर डाल दिए तो पूरा का पूरा नंबर क्या बन जाएगा, इरेशनल। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आप एक रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ मिलाइएगा, मिलाने का मतलब जोड़ भी सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। बेसिक ऑपरेशन कुछ भी कीजिएगा तो हर एक केस में आपको क्या मिलेगा, बाल्टी में क्या मिला था, पॉइजन, मतलब क्या मिलेगा, इरेशनल। आप क्या लिखिएगा, लिख लीजिए प्रॉपर्टी नंबर 2 में कि द सम difference product and the quotient of a rational and a irrational number is always irrational।
इसको जस्टिफाई करते हैं एग्जाम्पल के साथ। जैसे मेरे पास है एक नंबर 2, एक नंबर है 2√2। ये क्या है? रेशनल। ये क्या है? इरेशनल। इसको अगर हम जोड़ रहे हैं तो ये जो आंसर, अच्छा एड तो होगा नहीं, इसका जो आंसर आएगा ओवरऑल ये क्या बनेगा? इरेशनल। क्या बना ये? इरेशनल नंबर बना। अगर यहीं पे हम माइनस लगा दें तो भी क्या बनेगा? इरेशनल। अगर यहीं पे मल्टीप्लाई भी कर दें तो इसका आंसर बनेगा 4√2। क्या बनेगा? तो भी ये क्या रहा? इरेशनल ही रहा। अगर इसको हम डिवाइड कर दें, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 2/2√2। तो 2 कटा, क्या आ गया? 1/√2। 1/√2 को तो रेशनलाइज करना पड़ेगा, लेकिन अभी जब तक समझिए ये क्या है? इरेशनल नंबर ही है। यानी एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और कोसेंट हमेशा क्या होगा? इरेशनल होगा। प्रॉपर्टी नंबर 3। 3 में क्या है कि अगर दो इरेशनल नंबर है, वही कहानी जो पहले आपको बोले थे कि लोहा को लोहा ही काटता, तो अगर दो इरेशनल नंबर है, यानी दोनों अगर पॉइजन है, बाल्टी में पहले से पॉइजन था, दूसरा पॉइजन डाल दे, तो हो सकता है कि दोनों पॉइजन एक दूसरे को क्या कर दे? कैंसिल आउट भी कर दे। तो दो इरेशनल नंबर अगर है, उसका सम रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। यानी लिखिए आप तीसरा में कि द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट बी एन इरेशनल। यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि दो इरेशनल का सम हमेशा इरेशनल ही होगा, और रेशनल भी हो सकता है। आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। सिमिलरली दो इरेशनल नंबर का डिफरेंस भी जरूरी नहीं हमेशा रेशनल होगा या इरेशनल होगा, कुछ भी हो सकता है। दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट भी कुछ भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। दो इरेशनल नंबर का क्वोशिएंट भी हमेशा, यानी डिवाइड करने से हमेशा रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। बारी बारी से सारा एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी क्या बोले कि एक नंबर है 2√2, रेशनल है कि इरेशनल है? एक नंबर है √3, ये इरेशनल है, और ये भी क्या है? इरेशनल। दोनों को जब हम मिलाएंगे तो क्या बना? इरेशनल। ये तो सॉल्व नहीं होगा, तो क्या रह गया? इरेशनल। लेकिन अगर हम बोले कि 2√2 क्या है? ये इरेशनल है। कैसा नंबर है ये? इरेशनल। मेरे पास एक और है, -2√2 लगा दिए, ये भी क्या है? इरेशनल। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो वैल्यू क्या होगा? 2√2 -2√2, वैल्यू क्या आ गया? 0। 0 क्या बन गया? रेशनल नंबर। या फिर 2 + √3, ये रेशनल इरेशनल नंबर है। एक है 2 - √3, ये भी रेशनल नंबर है। दोनों को जोड़ेंगे तो √3 कट जाएगा, क्या आएगा? 4। ये क्या बन गया? रेशनल। यानी कि इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर मिलाने से, जोड़ने से क्या आ गया? रेशनल। ये बात तो आपको हम बोले कि दो इरेशनल नंबर का सम जरूर नहीं हमेशा इरेशनल ही होगा, रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। तीसरा प्रॉपर्टी में लिखिएगा आप कि द डिफरेंस ऑफ, चौथा माय मिस्टेक, चौथा प्रॉपर्टी, द डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट बी एन इरेशनल। यानी दो इरेशनल नंबर का डिफरेंस जरूरी नहीं है इरेशनल होगा, वो रेशनल भी हो सकता है, वो इरेशनल भी हो सकता है। आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। जैसे एक नंबर है मेरे पास 3 + √2, ये इरेशनल नंबर है। ये क्या है? इरेशनल नंबर है। अगर हम इसमें माइनस करें, इसको माइनस करें, 3 या 3 नहीं लेगा, हम लगाते हैं 5 माइनस या +√2, ये कैसा नंबर है? इरेशनल। यानी दो इरेशनल नंबर है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो होगा क्या? 3 + √2 -5, ब्रैकेट तोड़ेंगे माइनस से तो दोनों का साइन चेंज होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, और माइनस इंटू प्लस -√2। ये -√2 +√2 0 बन गया, तो बचा क्या? -2। -2 कैसा नंबर है? रेशनल। तो पता ये चला कि दो इरेशनल नंबर को जब हमने माइनस किया तो क्या बना? रेशनल। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे 3 + √2, ये क्या है? इरेशनल नंबर है। और 3 - √2, ये अलग इरेशनल नंबर, ये दोनों सेम मैग्नीट्यूड का नहीं है। जब इसको माइनस करेंगे, ये क्या है? इरेशनल नंबर, ये भी है, इरेशनल नंबर ये भी है, तो बनेगा 3 + √2 -3 + √2।
माइनस प्लस माइनस, अब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, प्लस। ऐसे बोलिए कि अगर माइनस से ब्रैकेट तोड़िएगा तो अंदर का साइन क्या हो गया, चेंज। देखिए तो जरा, -3 + 3 जीरो हो गया, तो बचा क्या, 2√2। तो आंसर क्या है इस बार आया इरेशनल। यानी कि दो इरेशनल नंबर को एक बार घटाए तो आया रेशनल, एक बार यहाँ घटाए तो आया इरेशनल। यानी रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। चौथा प्रॉपर्टी हो गया खत्म। पांचवा में लिखिएगा, क्या लिखिएगा, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नीड नॉट बी अ रेशनल नंबर। यानी सॉरी, द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट बी एन इरेशनल। यानी दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट जरूर नहीं हमेशा क्या होगा, इरेशनल होगा। जैसे √2 इरेशनल नंबर है, 2√2 इरेशनल नंबर है, यानी ये इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या, 2 × √2 का स्क्वायर कर सकते हैं। आपको पता होगा कि स्क्वायर रूट के अंदर कोई नंबर है और उसका अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर, यानी इसका पावर 2 और पावर 1/2 कट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ 2। 2 × 2 क्या हो गया, 4। तो ये इरेशनल था, ये क्या बन गया, रेशनल। आपको ये समझ में नहीं आया कि कैसे 2 बना, सर यहाँ देखिए, √2 पर पावर क्या है, 2। अभी आपको बताएं कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 का मतलब 2 पर पावर हाफ, यानी आधा। इस पर पावर क्या, पहले से 2, लगातार दो पावर है ना, एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, ए पर पावर m टू द पावर n, ए पर पावर m इंटू n। एक्सपोनेंट चैप्टर क्लास 7th में भी है, क्लास 8 में भी है। उसमें फॉर्मूला पढ़े होंगे कि अगर दो एक नंबर पे लगातार दो पावर है तो वो पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो देखिए तो 2 पर पावर 1/2 इंटू 2, 2 करके क्या आ गया, 2। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि मेरे पास एक नंबर है 10, इसको हम लिख सकते हैं √10 इंटू √10, √3, सॉरी 3, इसको हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3। यानी कोई भी नंबर का रूट अगर दो बार मल्टीप्लीकेशन में है तो स्क्वायर बनेगा और उसका आंसर क्या आ जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा वही नंबर। तो क्या बन गया, रेशनल। दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे √2 इंटू √3, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है। इसको प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा √6। ये क्या बना, ये बन गया इरेशनल। यानी कि दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट एक बार रेशनल भी बन सकता है, इरेशनल भी बन सकता है। ये आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मल्टीप्लाई में देख लिए तो डिवाइड में देखना पड़ेगा कि दो रेशनल नंबर का, या फिर लिखिए आप इसको प्रॉपर्टी में कि द क्वोशंट ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट बी एन इरेशनल। दो इरेशनल नंबर को अगर हम डिवाइड करेंगे तो जरूरी नहीं है वो क्या होगा, हमेशा इरेशनल ही होगा। जैसे 2√2 एक इरेशनल नंबर है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 3√2 से, तो ये भी इरेशनल नंबर है और ये भी रेशनल नंबर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2√2 डिवाइडेड बाई 3√2, √2 तो कट गया, क्या बचा, 2/3। ऐसा नंबर है ये, रेशनल। तो दो इरेशनल नंबर को जब हम डिवाइड किए तो आंसर क्या आया, रेशनल। एक और एग्जांपल, 2√12 डिवाइडेड बाय 2√4, या फिर 2√6 कर देते हैं तो होगा क्या, अच्छा ये भी रेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है, होगा 2√12 डिवाइडेड बाय 2√6। 2 तो कट गया। अच्छा यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं हम √12 को 6 इंटू 2 बाय √6 नीचे में है, इसको लिख सकते हैं हम √6 इंटू √2 डिवाइडेड बाय √6 कट गया, अंदर क्या आया, √2। यह कैसा नंबर है, इरेशनल। अच्छा ये आपको समझ में आया कि √12 को हमने 6 इंटू 2 लिखा, उसके बाद √6 इंटू √2 कर दिया। अब फॉर्मूला पढ़ेंगे, ये रूट का मतलब क्या, पावर। 6 इंटू 2 पर पावर क्या, 1/2। एक फॉर्मूला पढ़ेंगे एक्सपोनेंट चैप्टर में, a इंटू बी पर पावर अगर n है तो ये a पर भी n है और b पर भी n है। इसी फॉर्मूला की मदद से तोड़े, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 6 इंटू 2 है तो 6 पर भी पावर 1/2 है, तो 1/2 है और 2 पर भी 1/2 है, तो दोनों को अलग अलग दे दिए। तो आंसर क्या आया, इरेशनल। तो क्या प्रूफ हो गया कि दो इरेशनल नंबर का क्वोशिएंट इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है, या आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। ये हो गया आपका प्रॉपर्टी। एक छोटा सा नोट है, मैंने इंपॉर्टेंट बात है, ये आप समझ के रखिए। पिछला क्लास में या पिछला लेक्चर में आपको पढ़ाए थे
कि दो रेशनल नंबर के बीच कितने सारे रेशनल नंबर होते हैं। तो हमने बताया था कि दो रेशनल नंबर के बीच इनफिनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर होते हैं। उसको निकालने का तरीका ही पढ़ाया था, तीन तरीका पढ़ाया था, एवरेज मेथड और लाइक फ्रैक्शन वाला और डेसिमल वाला, एक और बताए थे एक्स वाला। अगर आप वो नहीं देखें तो प्लीज उसको देख लें। वो देखने के बाद आपको ये जो टॉपिक बोलने वाले कंसेप्ट बहुत अच्छा समझ में आएगा। क्या बोलने वाले कि मान लीजिए मेरे पास एक रेशनल नंबर यहाँ पे है ए और दूसरा क्या है बी। तो इस दोनों रेशनल नंबर के बीच इनफिनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर है। अगर हम आपसे पूछे कि एक बताइए कि एक ही रेशनल नंबर कहाँ पे होगा, तो हम आपको बताए थे कि ए और बी के बीच एक रेशनल नंबर जो होगा उसको निकालने का फॉर्मूला पहला ही बताए थे, एवरेज मेथड। वो क्या था, ए प्लस बी बाई टू। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि एक रेशनल नंबर ए है दूसरा रेशनल नंबर बी है, इन दोनों नंबर के बीच एक इरेशनल नंबर बताइए, एक इरेशनल नंबर बताइए क्या होगा। आप क्या कीजिएगा, स्क्वायर रूट लगा दीजिएगा और इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ए इंटू बी। तो ये क्या निकल गया, इन दोनों नंबर के बीच एक रेशनल नंबर ए प्लस बी बाई टू और एक इरेशनल नंबर स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी। कैसा लगा आपको वीडियो, ये लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।